वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उम्रे का की तरीका कार है? उम्रे का क्या तरीका कार है? ठीक है जी मौलाना बता दो। उम्रे में कुछ ज्यादा काम नहीं, हज की रस्म बहुत थोड़ा काम है कि आप जाएंगे तो पहली बात तो घर से चलते वक्त 2 रकात नमाज पढ़े, ये खैर बरकत के लिए हर सफर में चाहिए कि जब भी आदमी घर से जाए पढ़ लिया करे। और जब आप जहाज पर सवार होंगे तो उस वक्त पहले ihram बांध लें, 2 चादरें पहन लें, सर नंगा करें, एक चादर तहबंद के तौर पर बांधें, एक कंधों पर डाल लें और सर नंगा करके वहाँ भी मौका मिले तो 2 रकात नमाज जो ना ihram की नीयत से पढ़ लें। और बाद में फिर जब सलाम कहें उसका तो जुबान से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया शुरू कर दें। ये ihram, इसमें फिर आप सर नहीं ढांकेंगे, खुशबू नहीं लगाएंगे। अब मक्का मुअज़्ज़मा तक यही पढ़ते जाना, जितना पढ़ा जा सके नमाजों के साथ आगे पीछे पढ़ना। जब मक्का मुअज़्ज़मा जाएं तो पहला काम करने का तवाफ़े काबा, कि आप सामान किसी जगह रखें और अगर थोड़ी देर आराम भी कर लें, बल्कि रात भी सो रहे हैं तो कोई बात नहीं कि जाते ही जरूर करना। आप अच्छे तरीके से आराम करके नहा कर फिर जाएं, नहा लें, बेशक साबुन खुशबूदार ना इस्तेमाल करें, नहा लें और जाएं बैतुल्लाह शरीफ में। मस्जिद हराम में कोई नफर नहीं जाकर पढ़ने, वहाँ दाखिल होकर सबसे पहला काम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ है। 7 चक्कर हजर अस्वद से शुरू करने हैं, हजर अस्वद पर खत्म होंगे, 7 फेरे बैतुल्लाह शरीफ के गिरना, ये तवाफ है। वहाँ जो है ना हजर अस्वद के सामने सिर्फ अल्लाह अकबर आपने कहना, या ज्यादा से ज्यादा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। इसके अलावा लंबा चौड़ा जो पढ़ने के लिए लिखते हैं ना नीयतें वगैरह वो कोई नहीं करनी, अल्लाह अकबर कहें जैसे नमाज के लिए कहते हैं या बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बस उसके सामने ये कहकर शुरू कर दें। तवाफ के दौरान में कोई ऐसा जिक्र नहीं जो आपके लिए जरूर याद करना जरूरी हो। एक दुआ जो आम याद है, जो आपसे साबित भी है कि जब 3 दीवारें खत्म हो जाए और एक दीवार रह जाएगा रुकना ईमानी से लेकर हजर अस्वद की जो है, तो यहाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये याद हो तो ये पढ़े। बाकी सारे चक्कर में अगर वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ ला इलाहा जो जी चाहे पढ़े, खामोशी से भी अगर घूमता रहे ना अदब से, तवाफ दुरुस्त है। 7 चक्कर पूरे करने के बाद फिर वो मकाम इब्राहिम के पीछे जाएगा। मकाम इब्राहिम से दूर पीछे भी खड़ा होना पड़े तो कोई बात नहीं, मगर खड़े इस तरह होना कि सीध में हो जाए, वो हजर मकाम इब्राहिम भी सामने आ जाए, बैतुल्लाह शरीफ भी सामने आए, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़नी। ये 7 चक्कर और 2 रकातें जब पढ़ ली, ये हो गया तवाफ। अब आप जाएंगे सही सफा मरवा के लिए, उसके लिए भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए जो लोग भूल जाते हैं कि फिर हजर अस्वद पर आना है। हजर अस्वद के सामने आकर रुक करके अगर बोसा दिया जा सके या वह हाथ लगाया जा सके ठीक, वरना सामने मुंह करके अल्लाह अकबर ये कह के फिर आप सफा की तरफ जाएं, सफा पर खड़े हो जाएं, दुआएं करें। वह जो दुआएं साबित हैं वो तो ये कि 3 बार आप कहें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और कहें दौड़ना जरूरी है? दौड़ना जरूरी है? नहीं, दौड़ना जरूरी नहीं, मगर जो दौड़ सकते हैं उनके लिए जो सबक है ना स्तून, उनके दरमियान जरा तेज चलना चाहिए। औरतें नहीं, मर्दों को तेज तेज चलना चाहिए, भागना नहीं। तो ये 7 चक्कर लगाने, उसके बाद हजामत बनवा लेनी, ihram, तवाफ, सही और बाद में हजामत, ये 4 चीजें हैं जिससे उम्रा बनता। अच्छा, एक और बात है शेख साहब, पूछ रहे हैं, बाकी ज्यादा तो है कि जाने से पहले आप मस्जिद में आए कल और वहाँ बैठेंगे, आपसे मुलाकात भी होगी और जो चीजें पूछनी होंगी पूछें। यहाँ वक्त होता है ना थोड़ा, बहुत लोग बेचैन होते हैं पूछने के लिए। जी पूछें। अच्छा, मैं एक बात और पूछने लगा हूँ जी, मेहरबानी जरा बता देना। जी जी, क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी इधर से जाए उम्रा करने के लिए तो वो अपना उम्रा करने के बाद किसी और का उम्रा कर ले? ये इस सूरत में कर सकता है कि वो मदीना मुनव्वरा जाए या जद्दा जाए, किसी जगह जाए शहर से बाहर, शहर से बाहर निकल जाए, फिर वहां से आ जाए। ये जो है ना कि मक्का मुअज़्ज़मा से ही बाहर जाते हैं, थोड़ी देर दूर तनीम तक और फिर उम्रे करते हैं, ये मेरे भाई साबित नहीं है, ये मनगढ़ंत है। सचमुच उम्रा वो ये जो आप शहर से बाहर से आए, मदीना से आए, जद्दा से जाए या जहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से जाते हुए तो अपना करें ना, बाद में मदीना से आए तो किसी और का